हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा और किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्प कर रहा होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 6। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। और मास कम्युनिकेशन अगर टूल्स की हम बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 4 ऐसे टूल्स हैं कम्युनिकेशन के जो हमारी कम्युनिकेशन को मास लेवल के ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। वो है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशंस। तो इसमें से हमने सबसे पहले स्टार्ट कर रखा है एडवर्टाइजिंग को, कि एडवर्टाइजिंग जो हमारा एक मास कम्युनिकेशन का टूल है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डेवलप किया जाता है। तो इस चैप्टर के भी 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। एडवर्टाइजिंग जो प्रोग्राम होता है या कैंपेन होता है उसको कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो इसके प्रोसेस में 5M है, जिसे 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग बोला जाता है, जो एक प्रोसेस की फॉर्म में है, या आप कह सकते हो कि भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को उस तरीके से डेवलप किया जाता है और मैनेज किया जाता है। इसमें से हमारा जो फर्स्ट है मिशन, सबसे पहले आपको अपने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को या मिशन को सेट करना है। सेकंड M है मनी। फिर आपको डिसाइड करना है कि भी आपके एडवर्टाइजिंग का क्या बजट होगा, कितना अमाउंट आप अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे स्पेंड करेंगे। थर्ड हमारा है मैसेज। फिर बात आती है कि भी आपका जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होगा उसमें आपका मैसेज क्या होगा, कैसे आप उस मैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हमारा आ जाता है मैसेज में। फोर्थ हमारा है मीडिया। फिर जो आपने मैसेज डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को तैयार किया है, उसको आप किस मीडिया के थ्रू कंज्यूमर तक या आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे मीडिया हैं। टीवी के थ्रू भी आप एडवर्टाइजमेंट को कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, रेडियो के थ्रू भी आप पहुंचा सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग का मीडिया हमें सेलेक्ट करना है। और फाइनली लास्ट स्टेप हमारा है मेजरमेंट। जब आपने अपने जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसको किसी मीडिया के थ्रू कंज्यूमर तक या टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा दिया, तो अब हमें मेजर करने हैं उसके रिजल्ट्स, कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन था उसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस है, या आप इसको बोल सकते हैं 5M's ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें से जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड है जो स्टेप है उनको हम डिटेल में पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। थर्ड जो हमारा स्टेप है मैसेज, उसको हमने स्टार्ट कर रखा है। तो एक बार हम देख लेते हैं थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप हमारा है डेवलपिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। क्योंकि पहले जो स्टेप थे, पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया, उसमें भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की कहीं बात नहीं हुई। दूसरा आपने मनी, आपके एडवर्टाइजिंग बजट को सेट किया, उसमें भी कहीं एडवर्टाइजिंग की बात नहीं। अब थर्ड स्टेप आ रहा है कि फाइनली आपको आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन को डेवलप करना है। मतलब आपका क्या मैसेज होगा एडवर्टाइजिंग का, क्या आप कन्वे करेंगे, क्या आप अपनी ब्रांड के बारे में बताएंगे अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में, वो डिसाइड करना है, जिसे हम बोलते हैं मैसेज स्ट्रेटेजी। कि भी क्या क्या आप अपनी ब्रांड के बारे में कन्वे करेंगे, क्या आपका मैसेज होगा जिसके जो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में डालेंगे। दूसरी बात होती है क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि भी हमारा ये मैसेज होगा जो हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, लेकिन बात आती है कि भी कैसे, कैसे आप उस मैसेज को एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अपनी एडवर्टाइजिंग में, उसे हम बोलते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। क्लियर। फिर हमने देखा कि भी इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला तो आप मैसेज को जनरेट करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी एडवर्टाइज़र एक ही मैसेज को जनरेट नहीं करता, वो बहुत सारे मैसेजेस को पहले जनरेट करता है, उन मैसेजेस को फिर क्या करता है, इवेल्युएशन करता है, इवेल्युएट करके उन मैसेजेस में से जो बेस्ट होता है उसको अपनी ऐड के लिए सेलेक्ट करता है। मैसेज जनरेशन एंड इवेल्युएशन। अब आपने मैसेज तो देख लिया कि ये हमारा मैसेज होगा, ये हम अपनी एडवर्टाइजिंग में कहेंगे। अब बात आती है क्रिएटिव डेवलपमेंट। कैसे आप उस मैसेज को कन्वे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, उसका आप एग्जीक्यूशन करेंगे। और तीसरी चीज़ जो आपको मैसेज से रिलेटेड या एडवर्टाइजिंग कैंपेन से रिलेटेड देखनी है वो आपकी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू।
फिर आपको देखना है कि जो आपने मैसेज जनरेट किया है या जो जिस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया है, क्या वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग है। तो आपको उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू भी करना है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है मैसेज जनरेशन एंड इवेल्यूएशन, इसको हमने लास्ट वीडियो में ही डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। Creative development and execution. The ad's impact depends not only on what it says, but often more important on how it says it. ये कह रहा है जो किसी भी एडवर्टाइजमेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि भी उस एड में या उस हम कह सकते हैं मैसेज में आपने क्या कहा है, व्हाट इट सेज, लेकिन वो डिपेंड करता है बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंटली, हाउ इट से इज, कैसे उसने उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है या कैसे उस मैसेज को एक्सप्रेस किया है। तो हमने यहाँ से देखा कि भी किसी भी ऐड का जो इम्पैक्ट होता है टारगेट ऑडियंस पे, वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि भी आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट में क्या कहा है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है कि आपने कैसे उस चीज़ को कहा है, कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करा है टारगेट ऑडियंस तक, कैसे उस चीज़ को रिप्रेजेंट करा है, कैसे पहुँचाया है। क्रिएटिव एग्जीक्यूशन कैन बी डिसिसिव। ये कह रहे हैं, ये तो हमने देख ली कि क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कि भी क्रिएटिव को आपको एग्जीक्यूट भी करना है, एग्जीक्यूशन वो बहुत डिसिसिव है, उसमें आपको बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। एवरी एडवर्टाइजिंग मीडियम हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्योंकि जब आपने डिसाइड कर लिया, अपना मैसेज आपने तैयार कर लिया, अब आपको डिसाइड करना था हाउ, कैसे आप उसको कहेंगे। अब आपने ये भी देख लिया कि भी हम कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको देखने के बाद आपको उसका एग्जीक्यूशन भी करना है, क्योंकि क्रिएटिव लेवल भी आप उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। जब एक्सप्रेशन की बात आती है, मैसेज हमारा सेट हो गया, अब बात आ रही है एक्सप्रेस करने की, तो एक्सप्रेस करने का आपका जो तरीका होगा वो डिपेंड करेगा एग्जीक्यूशन पे कि भी एग्जीक्यूशन कैसे करना है, क्योंकि मीडियम हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर आपको रेडियो के थ्रू करना है तो आप जब रेडियो के थ्रू करेंगे तो आपका उस मैसेज को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होगा। जब आप उसको टीवी के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे अपने मैसेज को, तो आपका जो क्रिएटिव तरीका होगा उसको एग्जीक्यूट करने का वो अलग होगा। न्यूज़पेपर के जब थ्रू आप उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो आपका जो तरीका होगा अपने मैसेज को एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का, वो अलग होगा। तो जब हम एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है एडवर्टाइजिंग के जितने भी मीडियम हैं उनके खुद के एडवांटेजेस हैं और सबके ही डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है जिसके सिर्फ एडवांटेज हो। हर एक मीडियम के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। Here we briefly review television, print and radio advertising media। तो ये कह रहा है यहाँ हम सिर्फ 3 ही मीडिया की बात करेंगे, एक तो टेलीविजन की, प्रिंट की और रेडियो एडवर्टाइजिंग मीडिया की। कि जब आप एग्जीक्यूशन की सोचें तो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर, जिसे हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया। तो इनके थ्रू हम देखेंगे कि भी कैसे आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं, कैसे आपका तरीका चेंज होगा एक्सप्रेस करने का। तो फर्स्ट हमारा है टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। जब आप टेलीविजन एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, टेलीविजन इज जनरली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट पावरफुल एडवर्टाइजिंग मीडियम एंड रीचेज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कंज्यूमर्स एट लो कॉस्ट पर एक्सपोजर। ये हमने देख लिया। अगर हम जनरली बात करें तो टेलीविजन सबसे मोस्ट पावरफुल एडवर्टाइजिंग का मीडियम है। अगर सबसे पावरफुल हम मीडियम की बात करें कि भी एडवर्टाइजिंग का सबसे पावरफुल मीडियम क्या है जिसके थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, तो उसे माना जाता है टेलीविजन को, क्योंकि उसके थ्रू आप एक जो आपके कंज्यूमर्स का स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे कंज्यूमर्स को लो कॉस्ट पर एक्सपोजर के हिसाब से आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही मैसेज को आप बहुत सारे कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं। और किस कॉस्ट पे? लो कॉस्ट पे। टीवी एडवर्टाइजिंग हैज़ 2 पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ। अब हमने कहा था एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की। अगर टीवी की हम बात करें तो इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट या पर्टिकुलरली 2 एडवांटेजेस हैं या स्ट्रेंथ है। फर्स्ट, इट कैन वाइडली डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड परस्यूएवली एक्सप्लेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंज्यूमर बेनिफिट्स। ये कह रहा है, पहली बात तो ये है, जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग टीवी के थ्रू कर रहे हैं, तो टीवी के थ्रू जब आप करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट दिखा सकते हैं।
दूसरा, जब आप कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपके प्रोडक्ट से, उनको भी इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कंज्यूमर को परसुएड करें या मोटिवेट करें। तो दो चीज़ें हमने देख ली। एक तो आप अपने प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने कंज्यूमर को ये भी बता सकते हैं कि भी आपके कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और उन बेनिफिट्स को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कंज्यूमर को परसुएड भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। Second, it can dramatically portray user and uses imaginary, ब्रांड पर्सनैलिटी एंड अदर इंटेंजिबल्स। ये कह रहे हैं दूसरा, अगर हम बात करें कि भी कौन यूज़र हैं जो आपके प्रोडक्ट को या ब्रांड को यूज़ करते हैं, यूजर्स की इमेजनरी की अगर इमेजेस की हम बात करें, ब्रांड की पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, या जो अदर फीचर्स हैं हमारे ब्रांड के या प्रोडक्ट के, उनको भी आप अच्छे से ड्रामेटिकली कुछ स्टोरी की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कुछ पिक्चर्स के थ्रू आप उन्हें इजीली दिखा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं कंज्यूमर तक। तो दो बेनिफिट्स हमने देख लिया। फिर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के। बिकॉज ऑफ द फ्लीटिंग नेचर ऑफ द एड। फ्लीटिंग नेचर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हो, जो लास्ट करती हो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है, एडवर्टाइजमेंट्स कितने सेकंड की होती है। यूट्यूब पे भी जब आप वीडियोस देखते हैं तो बीच में एड्स आती हैं। तो अगर मैक्सिमम भी मैं आपसे बात करूं तो मैक्सिमम एड 2 मिनट की होगी, 1 मिनट की होगी, 3 मिनट की होगी। तो जो हमारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं टीवी वाली, उनकी जो अगर नेचर की बात करें तो उनका नेचर कैसा है, फ्लीटिंग, जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। हाउएवर, एंड द डिस्ट्रैक्टिंग क्रिएटिव एलिमेंट्स ऑफन फाउंड इन इट। और उसमें, उस एडवर्टाइजमेंट में भी आपको ये मिलेगा कि भी उसमें क्रिएटिविटी डालने के लिए, उस एडवर्टाइजमेंट को क्रिएटिव बनाने के लिए, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनकी अटेंशन को गेन कर सके, तो जो हम क्रिएटिव एलिमेंट्स उसमें डालते हैं उसकी वजह से जो प्रोडक्ट रिलेटेड मैसेज होता है या जो ब्रांड होती है वो ओवरलुक्ड हो जाती है। मतलब क्रिएटिविटी लाने के लिए कि भी वो हमारे कंज्यूमर की या टारगेट ऑडियंस की अटेंशन को गेन कर ले, उन एलिमेंट्स की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट से रिलेटेड मैसेज है या हमारी जो ब्रांड है वो ओवरलुक हो जाती है, उसको हम अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते। तो एक डिसएडवांटेज हमने देख लिया कि भी इसका जो नेचर है वो फ्लीटिंग नेचर है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एडवर्टाइजमेंट्स रहती हैं, और उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएटिव एलिमेंट्स को डालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी एड अट्रैक्टिव होती है और जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड मैसेज और ब्रांड अपने आप में ही कहीं गायब हो जाते हैं। मोreover, the high volume of non-programming material on television creates clutter that makes it easy for consumer to ignore or forget ads। ये कह रहा है दूसरी बात ये है कि जो हमारा टीवी है, टेलीविज़न पे इतना ज़्यादा नॉन प्रोग्रामिंग मटेरियल है, मतलब इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है। आप टीवी पे जब देखते हैं किसी भी चैनल पे, सिर्फ आपको ऐड तो नहीं मिलती, अदर चीज़ें भी बहुत सारी मिलती हैं। ऐसी नॉन प्रोग्रामिंग मटेरियल है टेलीविज़न पे, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ भाड़ है, क्लटर है, और उसकी वजह से कंज्यूमर को उन एड्स को याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। या तो कंज्यूमर क्या करता है, इग्नोर करता है, या एड्स को भूल जाता है, क्योंकि एड्स इतनी सारी हैं। जब आप टीवी देखने बैठते हैं तो सिर्फ एक प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, आपको एड्स भी मिल रही हैं, आपको न्यूज़ भी मिल रही हैं, आपको जो इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि इतना सारा वॉल्यूम है प्रोग्रामिंग का, जब अब आप देखें कि पहले सिर्फ क्या होता था, एक चैनल होता था, डीडी नेशनल होता था। तो डीडी नेशनल जब होता था तो उस पे जो मान लो आपके इंटरटेनमेंट के लिए कोई शो चल रहा है, उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आती थी, तो आप कहीं जा नहीं सकते थे, क्योंकि आपके पास क्या था, एक ही चैनल था, आपको उसी को देखना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास चैनल्स इतने हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, तो आपके पास एक चैनल पे अगर आपको ऐड दिख रही है, आपको वो नहीं देखनी, तो आप दूसरे चैनल पे स्विच कर सकते हैं। तो इतना सारा क्लटर है, जिसकी वजह से या तो कंज्यूमर एड्स को इग्नोर करता है या एड्स को भूल जाता है। अगर वो ऐड देख भी रहा है तो एक ही शो के बीच में वो 20 या 25 प्रोडक्ट्स की या ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट देखता है, तो क्या वो 25 ब्रांड्स को याद रख पाएगा? नहीं। तो इसलिए दूसरा डिसएडवांटेज ये है। Nevertheless, properly designed and executed TV ads can still be a powerful marketing tool that improves brand equity, sales and profit। ये कह रहा है चलो हमने इसके डिसएडवांटेज भी देख लिए, लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के बाद भी आज भी अगर आप अपनी टीवी की एड्स को प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं और प्रॉपरली उनको एग्जीक्यूट करते हैं,
तो वो आपकी मार्केटिंग टूल का एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांड की इक्विटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। इन द हाईली कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस कैटेगरी, एडवर्टाइजिंग कैन हेल्प अ ब्रांड टू स्टैंड आउट, ये कह रहा है। और अगर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है इंश्योरेंस कैटेगरी का, इंश्योरेंस कंपनियां इतनी हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ आपकी एडवर्टाइजिंग हेल्प कर सकती है आपकी ब्रांड को अलग दिखने में या अलग खड़े होने में। तो ये था हमारा टेलीविज़न एड्स, जहाँ हमने बात करी कि भाई आपकी जो क्रिएटिव है कि भाई आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने मैसेज को, एडवर्टाइजिंग कैंपेन के मैसेज को, और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करना है। तो आपका जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो अलग अलग मीडियम्स हैं, उनमें हमें फिर उसी तरीके से क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है। तो फर्स्ट हमने देख लिया टेलीविज़न एड्स, सेकेंड हमारा है प्रिंट एड्स, और थर्ड है रेडियो एड्स। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से हमेशा मेरी एक ही रिक्वेस्ट रही है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जो भी आपके नॉन में है, आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, जिनको ज़रूरत है कि फिलिप कोटलर को मार्केटिंग की बुक से कवर करें किसी भी एग्ज़ाम के लिए या अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ उन सभी तक मेरी वीडियोज़ को पहुँचाएँ। और अगर अभी तक आपने दिशा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग मी।